दिल्ली से यहाँ आने में करीब करीब 12-13 दिन लग गया। संगम नगरी प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में भक्ति और आस्था के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों का आगमन शुरू हो गया है। आस्था के प्रतीक महाकुंभ में छोटू बाबा के बाद अब ई रिक्शा बाबा आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। ई रिक्शा बाबा के नाम से मशहूर महादोम दिल्ली से प्रयागराज अपनी कस्टमाइज 3 व्हीलर से महाकुंभ में शामिल होने पहुंचे। इसमें सौर ऊर्जा लगा हुआ है, वो बाजार लगी हुई है और भीतर में अथी पंखा लगी हुई है, मच्छरदानी लगी रहती है। जो जैसा परिस्थिति है ऐसा काम। भजन से संदेश ये देते हैं कि देखो वह जनता को राम राज्य है क्या, मानव में दुख का कारण क्या है और कैसे मिट सकता है, इसी को मोटा मोटी दिखाते हैं। महाकुंभ में ई रिक्शा बाबा का पहुंचना लोगों में चर्चा का विषय बन गया। ई रिक्शा बाबा दिल्ली से 12 से 13 दिनों का अपना सफर ई रिक्शा से पूरा कर प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचे हैं। बाबा के ई रिक्शा में रोजमर्रा के सामान की पूरी व्यवस्था है। ई रिक्शा में किचन से लेकर बिस्तर की व्यवस्था है। इसी में पढ़ते और लिखते और अगर किसी को जरूरत पड़ती तो उसी ई रिक्शा से मदद भी करते। दिल्ली से यहाँ आने में करीब करीब 12-13 दिन लग गया। आते हुए अगर रास्ते में कहीं थोड़ा चार्ज भी करा लिया और दिन रहने पर गाड़ी चलती रहती है। थोड़ा एक धीमी चाल की गाड़ी भी है और धीमा चाल भी रखते हैं। अपना चलते हुए आते हैं, आराम से जहीं हुआ खाना खाया, फिर आगे बढ़े, फिर आए, फिर पढ़े। चाबी देते हैं, ये नहीं है कि नहीं बचा दे। खाना पीना भी इसी में होता है। आगे जा रहा है तो यहीं बना लिया, गर्मी रहता है तो बाहर बनाते हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के दिन से महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत होगी। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर लगने वाले इस महाकुंभ मेले में देश विदेश से कई बड़े साधु संत और करोड़ों श्रद्धालु आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज महाकुंभ के अद्भुत और अलौकिक रंग दिखने लगे हैं। आस्था के महापर्व में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को इस बार दुनिया का सबसे विशाल 3D महामृत्युंजय यंत्र देखने को मिलेगा। तो वही श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए रिकॉर्ड टाइम में 426 मीटर स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से ओपीडी सेवा की शुरुआत की जा रही है। तो कालीन नगरी भदोही के कैदियों का हुनर इस बार महाकुंभ की शोभा बढ़ाएगा। भक्ति और आस्था के महापर्व प्रयागराज महाकुंभ के शुरू होने का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे महाकुंभ के अद्भुत और अलौकिक रंग देखने को मिल रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। आस्था के महापर्व में आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार दुनिया का सबसे विशाल 3D महामृत्युंजय यंत्र देखने को मिलेगा। 52 फीट ऊंचा, 52 फुट लंबा और 52 फीट चौड़ा महामृत्युंजय यंत्र का निर्माण सभी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्षों का ध्यान में रखकर किया गया है। सिद्ध महामृत्युंजय संस्थान के पीठाधीश्वर स्वामी सहजानंद सरस्वती की ओर से इसे कुंभ क्षेत्र के झूसी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। ये यंत्र मानसिक शांति और सकारात्मकता के साथ महाकुंभ में ग्रहों के विपरीत असर को कम करने वाला भी होगा। मृत्युंजय जग के आधारा, जपे नाम सो उतरे पारा। पर्यावरण पे चलते चलते पर्यावरण युक्त हो, पॉलीथीन मुक्त हो ये धरा, तो सकारात्मकता कैसे आएगी? तो महामृत्युंजय यंत्र को 52 अक्षरों का जो महामृत्युंजय यंत्र मंत्र है, तो उसी आधार पे 52 फीट बाय 52 फीट और 52 फीट ऊंचा प्रयागराज में पूर्ण महाकुंभ 2025 में ये बन के तैयार होगा। प्रयागराज महाकुंभ में संगम स्थल तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए योगी सरकार की ओर से पापामऊ में गंगा नदी पर 426 मीटर लंबा स्टील ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। 4500 टन स्टील से बने इस पुल को करीब 100 वर्कर्स ने रिकॉर्ड 45 दिनों में बनाया है। देखिए जो स्टील ब्रिज जो है
वो एक तरह से पाइल ब्रिज है। स्टील ब्रिज बहुत तरह के बनते हैं, लेकिन पाइल स्टील ब्रिज है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग बनाया गया है मेला को देखते हुए। क्या कितना समय इसको लगा बनाने में? समय इसमें लगा है 45 डेज से 50 डेज तक लगा है। लमसम 2 महीने के आसपास जो है टाइम इसमें लग चुका है बनाने में। कितना इसमें मटेरियल यूज हुआ, क्या इसकी कैपेसिटी है कुछ? देखिए, कैपेसिटी तो इसका बहुत है। ऐसे हम लोग ऑलरेडी इस पर 150 टन का क्रेन जो है मूव कर चुके हैं बहुत बार। 100 टन 150 टन का क्रेन मूव कर चुके हैं, तो कैपेसिटी तो इसको अच्छा है, वाहन आने जाने के लिए कोई इसमें दिक्कत। महाकुंभ को उत्तर प्रदेश सरकार दिव्य, स्वच्छ, सुरक्षित और डिजिटल के साथ साथ स्वस्थ महाकुंभ बनाने में जुटी हुई है। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से श्रद्धालुओं को आपातकालीन उपचार मुहैया कराने को लेकर रेलवे प्रबंधन सतर्क है। इसी कड़ी में उत्तर मध्य रेलवे की ओर से प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हॉस्पिटल बनाया गया है, जिसमें ओपीडी की भी सुविधा दी जा रही है। सारी व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि अगर किसी को छाती में दर्द हो जाता है या किसी को अनरिस्पॉन्सिवनेस या किसी को फ्रैक्चर या कोई भी समस्या ऐसे हो जाती है, तो उसके लिए सभी सुविधा यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि कार्डियक मॉनिटर, ऑक्सीजन, डिफिब्रिलेटर और स्ट्रेचर, और जैसे कि शिफ्टिंग के समय कोई समस्या ना आए तो यहाँ पे एक एडवांस लेवल की स्ट्रेचर मौजूद है और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन है, सक्शन मशीन है। किसी को ब्लीडिंग हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है, तो सक्शन करने में सक्शन मशीन भी यहाँ पे मौजूद है। महाकुंभ में कालीन नगरी भदोही के कैदियों का हुनर भी शोभा बढ़ाता दिखाई देगा। ज्ञानपुर जिला कारागार के बंदियों की ओर से तैयार महाकुंभ का लोगो, वॉल हैंगिंग और 120 विशेष कालीन के वाहन को भदोही डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भदोही डीएम ने बताया कि 31 बंदियों ने करीब 1.5 महीने की मेहनत से प्रयागराज महाकुंभ के लिए कुल 120 कालीन तैयार की है। और इसमें मुख्य आकर्षण है जो हमारे महाकुंभ का जो लोगो बनाया गया है, इस लोगो को भी भेजा जा रहा है। और ये सब कुछ यहाँ पर मशीनों से भी और हैंड क्राफ्टेड मशीनों से लूम पर भी बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं और इनकी एक रीजनेबल वैल्यू रखी गई है ताकि इनकी डिमांड के अनुसार इनकी बिक्री भी वहाँ हो सके और जिससे हमारा जेल प्रशासन भी प्रोत्साहित होगा और जो हमारे कैदी बंधु हैं जिन्होंने इनको बनाया है उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। और हम बता दें कि महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से होगी और 26 फरवरी तक महाशिवरात्रि तक रहेगी। योगी सरकार महाकुंभ में श्रद्धालुओं के लिए कई ऐसी नई सुविधाएं करने जा रही है, जिससे प्रयागराज इन 45 दिनों के लिए दुनिया का सबसे हाईटेक शहर बनेगा। महाकुंभ 2025 में 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। इसके माध्यम से मेला प्रशासन पूरी दुनिया को ग्रीन और स्वच्छ महाकुंभ का संदेश देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुंभ मेले में आस्था और भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश से बाइक लेकर महाकुंभ पहुंचे बवंडर बाबा खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। बवंडर बाबा ने 3.5 सालों में 1,15,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की और ये अपने साथ जरूरी सामान अपनी गाड़ी में ही रखकर चलते हैं। और दूसरी ओर स्प्लेंडर बाबा जो पोलियो से ग्रस्त हैं और अपनी 3 पहिया बाइक पर गुजरात से प्रयागराज पहुंचे हैं। उनकी 14 दिनों की कठिन यात्रा जिसमें उन्हें बारिश और अन्य बाधाओं का सामना करना पड़ा। मेरे माता पिता ने मुझे मेरी जिद के आगे आशीर्वाद दिया, फूलमाला पहनाई और मैं मेरे घर से यात्रा पे निकला हूँ विगत 3.5 साल से। 21 फरवरी 2021 से इंदौर से यात्रा पे, संकल्प पे, दाढ़ी बाल नहीं कटाए, जूते चप्पल नहीं पहने, तो मैं बाबा स्वरूप हो गया हूँ। लेकिन मैं एक प्रचारक और एक क्रांतिकारी हूँ। 14 दिन लगे हैं, उसमें 4 दिन हमको बारिश ने परेशान किया, इसलिए 4 दिन रुके थे कहीं आश्रम पे। एक नाथ जी महाराज के आश्रम पे रुके और चित्रकूट में 2 दिन रुके। हाँ, बाइक से ही आए हम। महाकुंभ की शुरुआत से पहले प्रयागराज जंक्शन पर सेल्फी पॉइंट यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से इसे यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है। ये सेल्फी पॉइंट न केवल स्टेशन की शोभा बढ़ा रहे हैं बल्कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़ रहे हैं।
वहीं प्रयागराज में महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु भूखे ना सोएं, इसके लिए जगह जगह भंडारा लगाया गया है। ये भंडारा पूरे 24 घंटे के लिए लगाया जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो वहीं इस भंडारे का नाम ओम नमः शिवाय दिया गया है, जिसमें कई हजार लोगों के लिए एक साथ खाने की व्यवस्था है। दूर दराज से जो लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, वह प्रसाद के रूप में यहां से खाना खा रहे हैं। पूरे देश में महाकुंभ को लेकर उत्साह है, तो वहीं अलग अलग शहरों में से साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 9 जनवरी को महाकुंभ में शामिल होंगे और उनके प्रतिनिधि ब्रह्मचारी मुकुंदानंद न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने बताया कि 10 जनवरी से 11 फरवरी तक परम धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। धर्म संसद में सनातन धर्म से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा भी की जाएगी। महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ में जहां अखाड़े आ गए हैं, वहीं अब शंकराचार्य भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ हैं, ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी। उनसे बातचीत करेंगे। महाराज जी, इस बार किस तरह के कार्यक्रम होंगे और स्वामी जी यहाँ पर शंकराचार्य जी कब आएंगे और कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए इस बार? पूज्य शंकराचार्य जी महाराज 7 जनवरी को प्रयाग आ जाएंगे। प्रयाग आने के बाद जो यहाँ की 3 शक्तियाँ हैं, भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इनके जो स्वरूप हैं कल्याणी देवी, ललिता देवी और आलोक शंकरी देवी, उनके दर्शन करेंगे। वेणी माधव जी के दर्शन करेंगे, संगम के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद 9 जनवरी को पूज्य शंकराचार्य जी महाराज का कुंभ क्षेत्र में प्रवेश होगा। लगभग 108 से अधिक स्थानों पर क्षेत्र के जो श्रद्धालु हैं इस प्रयागराज के, उनके द्वारा महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन किया जाएगा। फिर पूज्य महाराज श्री अपने शिविर में आएंगे और पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में यहाँ पर पंचदेव गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन होने वाला है। ये बताएं कि ये महायज्ञ के लिए हम यहाँ पर कुंड भी देख रहे हैं, काफी विशाल ये यज्ञशाला तैयार हो रही। कितने कुंड बन रहे हैं और कौन सा यज्ञ होगा ये पंचदेव गौ प्रतिष्ठा महायज्ञ है। लगभग 324 कुंड हैं। लगभग 1100 पुरोहित इसमें प्रतिदिन उपस्थित होकर के 1 महीने तक यज्ञ को संपादित करेंगे। इस यज्ञ के पीछे उद्देश्य है कि गौ हत्या बंद हो, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए। कितने यहाँ पर कब से कब तक ये यज्ञ चलेगा अनुष्ठान? ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया से यज्ञ आरंभ होगा। अंग्रेजी तारीख के अनुसार 15 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक ये यज्ञ अनवरत रूप से चलेगा। पहले गणेश जी का गणपति याग होगा, फिर उसके बाद सूर्य याग होगा, फिर विष्णु, फिर शिव, फिर उसके बाद आखिरी में समापन के समय भगवती की उपासना की जाएगी। चंडी याग होगा। भगवती